यहाँ पर नियाज को फेंक करके दिया जा रहा है। इसमें औरतों को नहीं आना है, फिर भी औरतें आती है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? औरत क्यों आ रही है? औरतें क्यों आ रही हैं? आप अभी जुलूस में आए हैं, तो अगले साल आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे। औरतों को आना मना है, फिर भी औरतें क्यों शामिल हो रही है? एक गलती घर के मर्द की भी है कि खवातीन को रोकने में अपना कोई रोल अदा नहीं किया। बोलना चाहिए, अपने घर वालों की जिम्मेदारी है। अगर इल्म होगा, उसकी समझ होगी, तो औरतें बेहयाई। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में मुझे कुछ ऐसे अफराद मिले हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। 40 अफराद हैं। पर फिर भी इस तरह से दीन हासिल कर रहे हैं। हम तमाम को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और हमें इबरत लेने की ज़रूरत है कि जब इतना कुछ डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी अगर ये दीन की खिदमत कर रहे हैं तो हम क्या ही कुछ कर रहे हैं हमारे ज़िंदगी में। आइए हलफ उठाएं कि इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम कुछ न कुछ दीन का काम करते रहें। अगर दीन का काम नहीं भी करें तो हम खुद दीन पर चलने का हलफ उठाएं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस वक्त सूरत में मौजूद हूँ। यहाँ पर जुलूस ईद मिलादुन नबी के लिए लोग जमा हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे भीड़ में कुछ औरतें भी शामिल हैं। उलमा अहले सुन्नत लगातार ये मैसेज अलग अलग प्लेटफॉर्म से देते आ रहे हैं कि जुलूस मुहम्मदी में औरतों को आना मना है और दीगर जुलूस में भी औरतों को आना मना है। फिर भी हमारी कौम की ये औरतें हैं, पता नहीं इनके मर्दों के अंदर वो गैरत है कि नहीं जो इन्हें जुलूस में भेज दे रहे हैं। बहुत सारी औरतों को मैं देख रहा हूँ कि जो लोग नियाज लेने के चक्कर में, देखिए क्या कुछ हाल दिख रहा है आपको। ये एक्चुअल में इस्लाम को एक अलग तरीके से पेश करने वाली हरकतें हैं। हमारे मिंबर से बोला जाता है कि औरतों को क्या कुछ मकाम दिया गया है, पर देखिए नियाज लेने के चक्कर में औरतें किस कदर घुसी जा रही हैं और अपनी इज्जत और असमत को दागदार कर रही है। नुक्ता चैनल की जानिब से ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें दीन मतीन पर गामजन रहने की, शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज सूरत में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकल रहा है और उसी को कवर करने के लिए हम रोड पर निकले हैं। हमारे साथ बने रहें और मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि अगर आप जुलूस में शामिल हो रहे हैं तो बड़े ही अदब और एहतराम के साथ शामिल होइएगा। ऐसा ना हो कि हम हुजूर के नाम का जुलूस निकालें और हम खुद बेअदबी भी करें। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को? अल्लाह करे और इससे बढ़ के और हो, इससे बढ़ के और हो, जुलूस हो। हम पर एक इल्जाम भी लगता है कि हम सिर्फ जुलूस मनाते हैं, नमाजों से हम बहुत दूर रहते हैं। वो बात तो सही कर रहा है। तो नमाज भी तो पढ़नी चाहिए ना? जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो बिल्कुल नमाज तो बिल्कुल जरूरी है। दुनिया पर मतलब बच्चे 12 बरस और 10 बरस लड़के का भी नमाज जाए, समझिए। ये सब किसी पर मतलब है, से नहीं है। जमात भी, नमाज भी पढ़ना है, अल्लाह का करम है। सब कुछ माफ है, लेकिन नमाज तो कभी जिंदगी में माफ नहीं हो सकता। तो आप ये वादा करते हैं कि वह जुलूस भी निकालेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे? बिल्कुल। माशाल्लाह। मुकद्दमा खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इंतजाम है आज? इंतजाम यह ऐसा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है और ये जुलूस में हम बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और अच्छी तरह से निकले, डिसिप्लिन से निकले, अच्छे से लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से इनियाज़ें बांट रहे हैं और लोगों की इज्जत कर रहे हैं। कुछ लोग हम पर एतराज भी लगाते हैं कि हम सिर्फ जुलूस की शक्ल में तो निकल तो आते हैं पर हम अमल से बहुत दूर हैं। तो ये बात तो क्या कहेंगे? देखो, जिसका जैसा नजरिया, जिसने जैसी सोच। हमारी सोच ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमारे लिए वो सब कुछ है, तो हमको जो अच्छा लगे वो हम करेंगे, जिसको नहीं अच्छा लगता वो नहीं करे। देखिए ये नियाज को किस तरह से ली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक 5 रुपए की नियाज लेने के लिए भी कितना कुछ जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जो पुड़ी के जो देख रहे हैं आप, ये एक जहर है और हमारी कौम किस तरह से उसको लेने के लिए जिद्दोजहद कर रही है,
ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊं, मुझे बोलने के लिए भी गवारा नहीं हो रहा है कि वो एक 5 रुपए की नियाज लेने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। औरतें भी शामिल हो रही है। देखिए हमारी ये बूढ़ी औरत, देखिए ये जो नियाज लेने के लिए क्या कुछ कर रही है। शर्म आती है ऐसे मनाजिर देख के कि हमारी कौम सिर्फ लेने वाली बन गई है। उसको अगर फ्री का कुछ भी दिया जाता है तो वो अपनी जान कुर्बान करने के बावजूद भी वो ले लेगी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक, आपको मुबारक इंशाअल्लाह। फलक के नजारो सभी के बहारो सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, कमर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो शान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हस्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, पूरो इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ धूम सी हो गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। नसीमा तेरे गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। माशाल्लाह हमारे साथ जुलूस में यहाँ पर सऊदी अरब से कोई शेख आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, कैफ हाल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अजीम। कुछ नाच पढ़कर सुनाइए हमें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या नबतुल्लाह अलैका। सरकार की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद। जरा ऊंचा बोलो, जरा प्यार से बोलो, सब मिलकर बोलो। आका की आमद, दादा की आमद। तुम भी कह के उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, तुम भी कह के उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, बोलो अजमत वाला नबी का झंडा, बरकत वाला नबी का झंडा, प्यारा प्यारा नबी का झंडा है। घर में लहरा पुकारो या रसूल अल्लाह, बल्ला पुकारो या रसूल अल्लाह। यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हमारी जिंदगी में जश्न मिलादुन नबी आ रहा है और हमारी जिंदगी तब्दील नहीं हो रही है, अगर हम नमाजों से दूर हैं, तो मेरे भाई यकीन जाने कि हमारा सड़कों पर निकलना फजूल है। ठीक है, अगर हम नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं और नबी के शान में सड़कों पर निकल रहे हैं, तो हम पर फर्ज है कि हम नमाज की पाबंद करें, अच्छे अखलाक अपने अंदर मुज़य्यन करें। ठीक है, जब तक कि हम अच्छे अखलाक और हुजूर की सीरत पर अमल नहीं करेंगे, हम अच्छे मिलादी नहीं बन सकते। तो आप तमाम से मोहब्बती वाला गुजारिश है कि ये तमाम के साथ साथ अच्छे मोमिन बच जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।
या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार किया। सरकार की आमद, जिला की आमद, औरे की आमद, मक्के की आमद, मुफ्ती की आमद, मुफ्ती की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। सब बोलो, सब मिलकर बोलो, जरा ऊंचा बोलो। माशाल्लाह ये होती है माँ बाप की तरबियत। माँ बाप अगर अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाएंगे, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लजीज। माशाल्लाह आप दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपके गले में जो गुलामी का जो पट्टा है, मैं दुआ करूंगा कि बरोज़ मेशर इसी गुलामी के पट्टे के साथ हम उठे। ठीक है, कोई नात का कोई एक अशार दो अशार को सुना देंगे। आ जाओ मेरे आका, उम्मत ने पुकारा है, ऐसे रे खुदा आओ, शमशीर लिए आओ, ऐसे रे खुदा आओ, शमशीर लिए आओ। इस्लाम के शेरों को, इस्लाम के शेरों को बातिल ने पुकारा है, इस्लाम के शेरों को बातिल ने पुकारा है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। देखिए यहाँ पर नियाज को फेंक करके दिया जा रहा है। बज़ाहिर वो नियाज कह रहे हैं, पर किस तरह से फेंक रहे हैं, ये नियाज देने का तरीका बिल्कुल गलत है। अगर हम ईद मिलादुन नबी के जुलूस में किसी तरह की नियाज बांट रहे हैं तो उसका भी अदब और लिहाज किया जाना चाहिए। ये देखिए किस तरह से लोग उस नियाज को हासिल करने के लिए पड़म पड़ी कर रहे हैं। हमारी भाषा में बोले तो इस तरह से नियाज देना गलत है। अगर ये वीडियो बाद में अगर ये जो टेम्पो वाले हजरात हैं ये अगर देखे तो बुरा ना माने, अगर बुरा लगा है तो माफी चाहते हैं हम आपसे, पर अगले साल इस तरह से नियाज का एहतमाम बराए करम मत कीजिएगा और हमारी बात का कोई बुरा मत लगाना भाई। उलमाए कराम गुजारिश करते हैं कि औरतों को जुलूस में नहीं आना चाहिए, फिर भी औरतें आ जाती है, इसकी वजह क्या हो सकती है? सही है, वो बात तो सही है, नहीं आना चाहिए औरतें जुलूस में, लेकिन फिर भी आती क्योंकि गैर महरम आदमी रहते तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप अभी जुलूस में आए हैं तो अगले साल आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि हम नहीं आ पाए। नहीं, इस मामले में अल्लाह से दुआ करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ये वादा करना पड़ेगा कि हम नहीं आएंगे। इंशाल्लाह ठीक है ना। देखो जवान जवान हमारी बहनें हैं, अगर थोड़ा सा भी एक चूक हो गई, किसी का धक्का लग गया तो इज्जत किसकी जाएगी? हमारी बहनों की जाएगी। ठीक है, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहू, आप हमारी इज्जत है, इस्लाम की इज्जत है। तो बराए करम खुदारा जुलूस का हिस्सा ना बने, अपने घर में रह करके दुरूद पढ़े, कुरान पढ़े और हुजूर को खूब याद करें। ठीक है, मैं आपसे मौत दीवाना हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जुलूस का हिस्सा अगले साल मत बनिएगा। उस ज़माने बरगा ये कायदा है कि जिसे का खाना
उसी का गाना, की खा रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निसार तेरी चल पहले पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी का सामने क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगा है तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। सल्लल्लाहु अला सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं, सरकार जानते हैं। शाखे खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं, मैयत की हर सजा को पल भर में टालते हैं। मुर्दा किस जगह का इसका माजरा क्या, कब्रों में हाल क्या है, सरकार जानते हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जश्ने आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। जश्ने आमद रसूल। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में मुझे कुछ ऐसे अफराद मिले हैं, 40 अफराद हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। आइए वो क्या कुछ इशारों के ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं, उनका मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और आप तक पहुंचाएंगे। ये इनका फाउंडेशन है, सुन्नी डी फाउंडेशन सूरत। ये पूरा एक फाउंडेशन है जिसके ज़रिए ये तमाम लोग एक जगह पर जमा होते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं देख रहा हूँ कि सूरत में इनका काम हो रहा है माशाल्लाह। आइए मज़ीद लोगों से इशारों में ही बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये चंद अफराद वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ना बोलने की सलाहियत से नवाजा है और ना सुनने की सलाहियत से, पर फिर भी इस तरह से दीन हासिल कर रहे हैं। और एक हम हैं
कि अल्लाह ताला ने हमें बोलने की ज़ुबान से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें बोलने की सलाहियत से नवाजा, सुनने की सलाहियत से नवाजा, फिर भी हम दीन से दूर हैं। तो मैं आप तमाम से इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर आप तमाम से मैं हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि खुदारा दीन की तरफ राग़िब हो जाएं, अपने बच्चों को दीन से जोड़ें और आखिरत की तैयारियों में लग जाएं। इसी में हम तमाम के खैर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये देखिए YouTube के ज़रिए किस तरह से काम किया जा रहा है और जाली वाली मस्जिद में ही ये इज्तिमा कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए ये यही भाई हैं माशाल्लाह। देखिए अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इन्हें ना बोलने की सलाहियत दी है, ना सुन पाने की सलाहियत दी है, फिर भी देखिए किस तरह से दीन का काम कर रहे हैं। हम तमाम को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और हमें इबरत लेने की ज़रूरत है कि जब इतना कुछ डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी अगर ये दीन की खिदमत कर रहे हैं तो हम क्या ही कुछ कर रहे हैं हमारे ज़िंदगी में। आइए हलफ उठाएं कि इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम कुछ न कुछ दीन का काम करते रहें। अगर दीन का काम नहीं भी करें तो हम खुद दीन पर चलने का हलफ उठाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत इनकलाब बर्पा हो सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सूरत के मशहूर मारूफ नात खा हमारे साथ मौजूद हैं, कार चला के जुलूस में शामिल हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें मजीद रोल्स रॉयल और BMW जैसी कार इनायत फरमाएं, हुजूर का सदक़े में अता फरमाएं। आइए इनसे कुछ नात के कलमात सुनते हैं। क्या सुनाएंगे आप? आज तो सुनाने में ये हुजूर की विलादत का दिन है और हुजूर की आमद का जश्न है, तो वही के जश्न आमद रसूल अल्लाह की अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह की अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह की अल्लाह, अल्लाह की अल्लाह, बोलो अल्लाह की अल्लाह, अल्लाह की अल्लाह, बोलो अल्लाह की अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह की अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। नियाज को तकसीम किया जा रहा है, किस तरह से औरतें नियाज लेने के लिए मर रही है। हजारों मरतबा, लाखों मरतबा उलमाए अहले सुन्नत ने मना किया है कि औरतों को जुलूस में नहीं आना है, फिर भी देखिए किस तरह से औरतें नियाज लेने के लिए मर रही है। क्या ये सुन्नियत है? क्या ये दीन है? नहीं, ये बिल्कुल दीन नहीं है। अगर हमारे उलमाए किराम मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ठोस वजह है। ये वही अनहेल्दी पैकेट है जो बिल्कुल गंदे और गलीज तेल से बने जाते हैं। हजारों मरतबा बोला जाता है कि ऐसी अनहेल्दी चीजें तकसीम ना करें। नियाज का मतलब होता है कि किसी बच्चे को अच्छी चीज प्रोवाइड कराना, ना कि बच्चे की हेल्थ खराब कराना। जुलूस में औरत का आना कैसा, और अगर औरत आ रही है तो उनके मर्द का यहाँ पर भेजना कैसा? बिल्कुल सही नहीं है, इसकी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती कि औरत को जुलूस में भेजे। अगर मान लो कि घर के आदमी भी आ रहे हैं और औरत भी आ रहे, तो ऐसे आदमी को क्या बोला जाएगा? नहीं, वो ऐसे आदमी बिल्कुल सरासर गलत बोला जाएगा। देखिए अभी ये जो लड़की आ रही है, ये नियाज लेकर के आ रही है, नहीं, अब उसके साथ कुछ बदसलूकी हो गई, कुछ भी ऐसा कुछ थोड़ा सी भी कुछ ऊंची नीच हो गई, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार तो हम सभी लोग होंगे ना। सबसे पहले उनके माँ बाप होंगे। उनके माँ बाप होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये जुलूस में तो औरत आना बिल्कुल मना है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती कि औरतों को जुलूस में आने दे। अपने घर वालों के ऊपर पहले तो बोलना चाहिए, अपने घर वालों की जिम्मेदारी है कि औरतों को आने से जुलूस में मना करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ नबी ओली मस्जिद के पेश इमाम जनाब कारी रियाज साहब मौजूद हैं, जुलूस में मिले हैं। आइए इनसे पूछते हैं। कारी साहब, उलमाए अहले सुन्नत लगातार ये पैगाम, ये मैसेज देते हुए आ रही है कि जुलूस में औरतों को आना मना है,
फिर भी औरतें क्यों शामिल हो रही है, इसकी वजह आपके नजदीक क्या हो सकती है? सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत सूरत ने बड़ी काविश की, बड़ी कोशिश की और हिदायतें भी अता फरमाई। बावजूद उसके औरतों का हुजूम आने की एक वजह हमें ये भी नजर आती है कि मर्द हजरात ने घरों में अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा नहीं किए। अगर मर्द हजरात अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा कर लेते और वो खुद अपने घरों की खवातीन को रोक लेते तो ये खवातीन किसी सूरत में जुलूस में शामिल नहीं होती। मैं ये समझता हूँ बहुत सारी गलतियों में एक गलती घर के मर्द की भी है कि उन्होंने घर में रह करके अपने घर की खवातीन को रोकने में अपना कोई रोल अदा नहीं किया। शायद यही कमी रही कि जुलूस में हमारे इतने मना करने के बावजूद भी खवातीन का हुजूम हमें नजर आ रहा है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला औरतों को, खवातीन को तौफीक बख्शे, वो भी मिलाद मनाए लेकिन पर्दे में, हया में रह करके घरों की चार दीवारी में। ये उनके इज्जत के लिए बेहतर है। और मैं मर्दों से भी गुजारिश करूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी बखुस्न खूबी अदा करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।